जी, अस्सलाम वालेकुम। महमूद सईद NAQ TV4 पर आपकी खिदमत में हाज़िर है। अपना जो हालात हाज़िरा का हुक्म हुआ उस पे मैं थोड़ा-सा तबसरा ही दूँगा। तबसरा तो नहीं कह सकते, मैं उतना दानिश्वर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो जो सोच है उसको मैं बयान करने की कोशिश करूँगा, जो दुःख है उसका इज़हार करने की कोशिश करूँगा, और जो हालात नज़र आ रहे हैं उनका ज़िक्र जितनी कम फहमी में मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। पारा चिनार में जो अंदोनाक वाक़या हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, इंतहाई तकलीफ दह बात है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये एक और दुख हमें मिला है। ये चंद माह से ये मतवातर ये सिलसिला चला, दहशतगर्दी का सिलसिला चल रहा है, और तवातर तसलसल के साथ एक रबाब इक़्तिदार के दावे, वादे और अज़म की आवाज़ें सुन रहे हैं, जो बेअमल है। तो एक से बढ़ के एक दुख मिलता है। ये इंतहाई दुख हुआ है जो फ़िरका वारियत की बुनियाद पर हुआ है, और अफसोस की बात यह है कि ये काफ़ी अरसे से इस इलाके में अपना ये फ़िरका वारियत का जो फसाद है वो बरपा हुआ है, और रास्ते भी बंद थे। अभी इन्होंने जब रास्ते खोले हैं तो 200 गाड़ियाँ सुनने में आया कि 200 गाड़ी को 100 कहता है, को 200 कहता है गाड़ियाँ थी, और उसके साथ सिर्फ 4 सिक्योरिटी मेंबर थे, 4 या 5 सिक्योरिटी के बंदे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के। तो यह भी मैं समझता हूँ इंतज़ामिया की कोताही है कि इन्होंने जो फासद के लिए लोग थे ये कम रखे, और दुश्मनों को मौका मिल गया। अब दुश्मन की शक्लें तो कई हैं, मतलब मुख्तलिफ जगह पे हमारे ज़हन दौड़ते हैं, तो जिसमें सरफहरिस्त हम इंडिया को लेते हैं, इस तरह ईरान का भी बहुत लोग जिक्र करते हैं, इस तरह अफगानिस्तान का भी जिक्र होता है क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है उसके करीब ही। तो ये दहशतगर्दी हो रही है, और ये बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। और जो अफसोसनाक बात है, सबसे कम उम्र जो वो चंद माह का बच्चा था वो भी इस दहशतगर्दी की नज़र हो गया। और ये वो दहशतगर्दी है जिसका दरवाज़ा खोलने वाला ज़ियाउल हक था, अमीरुल मोमिनीन सो कॉल्ड। वो खिलवाता था या था या नहीं था ये का तो नहीं पता, लेकिन वो खिलवाता था। वो उसका जो तरीक़ाकार वो अमीरुल मोमिनीन वाला ही था। तो उसने जो आग इस मुल्क में लगाई है और मुल्क को नज़रियाती तौर पर जितना उसने नुकसान पहुँचाया है, उसकी तपश बढ़ती जा रही है, बल्कि अब वो अलाव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। उसके बाद जब ये फसादात हुए हैं, उसके बाद फिर इन फसादात के नतीजे में जब डेड बॉडी गई हैं उनकी बेरुखी करने की कोशिश की गई है। करने वाले कौन थे कोई समझ नहीं आ रही। इंतज़ामिया कहाँ है, सोई हुई थी, या इंतज़ामिया की लापरवाही आप कह लें। दूसरा यह है कि मुल्की लेवल पर चूँकि रस्साकशी भी जारी है, कुर्सी का इक़्तिदार की रस्साकशी भी जारी है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़ी जदोजहद हो रही है, और जो KP की है पख्तूनख्वा सूबा उसके वज़ीर आला की या उनकी इंतज़ामिया की सारी कोशिश जो है ना वो इन रैलियों की तरफ है। इस वजह से शायद वो उनके पास टाइम नहीं है कि वो अदारों पर नज़र रख सकें या कोई ऐसी कोई पॉलिसी बना सकें जिससे आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो इसकी वजूहात बन रहे हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे खतरात भी हैं जो अब मुँह खोले अपने वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब देखें वो कब आते हैं। तो इसलिए हुक्मरानों को तो कोई होश ही नहीं है। ये आप ये देखें कि पंजाब में एक वाक़या हुआ कि सिर्फ मजहबी मुनाफरत की बिना पे एक इबादतगाह पर हमला हुआ है, एक मस्जिद पर हमला हुआ है, और कोई इंतज़ामिया, मतलब पंजाब में तो इंतज़ामिया है काफ़ी हद तक बेहतर है, कोई नहीं हुआ। कभी वाक़या सुनते हैं, खबरों की बेरुखी हो रही है, कभी चर्च जलाए जा रहे हैं। आज तक आईनी हाथ इन दहशतगर्दों पर या इन अपना इंतहा पसंद सोच रखने वालों पर नहीं हुए, और एक से एक हम सदमे बर्दाश्त करते हैं और वादे करते हैं, दावे करते हैं। इवन के वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया था जब बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था कि ये एक SHO की मार है। तो लेकिन ये कि ये सब बातें ही रह गई हैं, कुछ अमली तौर पे उसके बाद भी बेशुमार वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं। और ये पारा चिनार का वाक़या बड़ा अदोनाक वाक़या, बहुत ज़्यादा इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं।
और हम उनके लवाकिन से भी हमदर्दी का इजहार करते हैं। तो इस बात पे हमें बीइंग ए पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि ये कब तक चलेगा और इसमें हम क्या किरदार, इस आग को ठंडा करने के लिए हमारा किरदार क्या हो सकता है। अगर आप समझते हैं तो जरूर कमेंट्स में दें, ताकि हम उस पर गौर करके आपकी वजह से कुछ सीखें और हम आगे लोगों को डिलीवर करें। बहुत शुक्रिया जी।